तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपने CSS के ट्यूटोरियल में बैकग्राउंड साइज़ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। बैकग्राउंड साइज़ की जो प्रॉपर्टीज़ है, इसकी जो वैल्यू है वो है ऑटो, यानी कि बाई डिफ़ॉल्ट हमें मिली होती है, ऑटो दें या ना दें। उसके बाद पिक्सल में आता है, हम पिक्सल में भी दे सकते हैं, परसेंटेज में भी दे सकते हैं, कवर है तो और कंटेन है। तो ये हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है। तो हमने ये वो फाइल ओपन की है जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में बनाई थी। तो पिछले ट्यूटोरियल में हमने दो फाइलें बनाई थी, यानी कि एक ये थी, ठीक है, तो दूसरी हमने ये बनाई थी, ये वाली। तो मैं इसका कंटेंट हम चेक कर लेते हैं और इसी के अंदर हम बैकग्राउंड साइज़ लगाएंगे। ये हमने फ़ाइल पढ़ी थी, ये हमने वो फाइल है जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में बनाई थी। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं। बैकग्राउंड साइज़ लगाने के लिए क्या करता हूँ, मैं इसका थोड़ा विड्थ बढ़ा देता हूँ। मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ 800 पिक्सल और इसकी हाइट भी थोड़ी बढ़ा देता हूँ, ताकि हमारी इमेज जो है, इमेज का साइज़ जो है ना, अभी तो पूरा आ रहा है। जब मैंने 800 पिक्सल इसकी विड्थ की और हाइट कर दी हमने इसकी 400 पिक्सल, मैं सेव करता हूँ। ये देखें, इसकी हाइट थोड़ा मैं मज़ीद बढ़ा देता हूँ। हम हाइट इसकी कर लेते हैं 500 पिक्सल, ठीक है। और मैं इसका कलर क्या कर देता हूँ, मैं इसका कलर भी मैं कर देता हूँ वाइट, ठीक है। तो सेव करते हैं। ये देखें, अब ये बैकग्राउंड कलर जो है वो वाइट हो चुका है। अब हमने इसकी विड्थ कितनी रखी है, 800 पिक्सल, और इसकी हाइट रखी है हमने यानी कि 500 पिक्सल। तो ये हमारा अभी इसमें जो लगी हुई है रिपीट, यानी कि लोकल हमने लगाई हुई है, अटैचमेंट जो है वो, इसलिए ना साथ स्क्रॉल, हम इसको क्या करते हैं, इसको स्क्रॉल कर देते हैं ताकि इमेज हमारी साथ स्क्रॉल ना हो। स्क्रॉल, जब मैं स्क्रॉल करूँगा तो अब हमारा कंटेंट के साथ जो है इमेज हमारी, यानी अभी इमेज का बैकग्राउंड जो है वो इसके साथ स्क्रॉल नहीं कर रहा है, अब सिर्फ हमारा जो है वो कंटेंट जो है वो स्क्रॉल कर रहा है। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, साइज़ में हमारे पास जो आती है ना पहली प्रॉपर्टी, यानी कि पहली जो वैल्यू है इसमें, वो लगा लेते हैं ऑटो। मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं लिख लेता हूँ, इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, मैं स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। तो बैकग्राउंड साइज़ मैं कर दूं अगर ऑटो, तो ये ऑटो तो बाई डिफ़ॉल्ट हमें दी होती है, यानी कि इस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, यानी कि जो हमारी इमेज ओरिजिनल इमेज है वही आ रही है, ठीक है। तो उसके बाद आता है पिक्सल, यानी कि अगर हमने इसको पिक्सल में बढ़ाना है, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ जी 500 पिक्सल, ठीक है। 500 ये है हमारा, 500 पिक्सल करेंगे तो ये भी हमें एडजस्ट हो जाएगी, इसकी विड्थ और हाइट खुद ब खुद ही। मैं आपको करके दिखाता हूँ, यानी कि ये हाइट भी बढ़ेगी और इसकी विड्थ भी, हाइट और विड्थ दोनों कम या ज़्यादा होती हैं। 500 पिक्सल है, मैं इसको क्या करता हूँ, हम इसको कर देते हैं 200 पिक्सल। तो मैं इसको कर देता हूँ 200 पिक्सल, तो सेव करते हैं। ये देखें, अब इसकी साथ हाइट जो है ना वो भी साथ कम हो गई है, ठीक है। विड्थ के साथ हाइट भी इसकी कम हो गई है। अगर आप इसकी हाइट अलग से बढ़ाना चाहें तो क्या करना है पड़ेगा हमें, तो हम वो भी कर सकते हैं। यानी कि अगर हमने हाइट बढ़ाई, हमारा था विड्थ, यानी कि हॉरिजॉन्टल लेफ़्ट और राइट से था, अभी हम टॉप और बॉटम से अगर इसकी हाइट बढ़ानी है तो हम क्या करेंगे, मैं इसको यहाँ पे कर दूँगा जी 500 पिक्सल, ठीक है। तो अब इसकी सिर्फ जो विड्थ है वो 200 पिक्सल रहेगी और हाइट जो है इसकी 500 पिक्सल रहेगी, ये देखें, ठीक है। हम इसको इस तरह स्क्रॉल डाउन भी करके देख सकते हैं। तो हम अब क्या करते हैं, तो इसका जो है ना ये हम कम कर देते हैं, यानी कि अगर मैं इसको कर दूं 300 पिक्सल, तो ये टॉप और बॉटम से है
ये देखें अब ये हमारी 300 पिक्सल हो गई है। तो पिक्सल जो है वो इस तरह काम करता है। आप परसेंटेज भी दे सकते हैं। परसेंटेज क्या काम करेगा, वो हमारे पेरेंट के अकॉर्डिंग काम करेगा, यानी कि जो हमारा डिव है जिसने हमने वर्थ दी हुई है जिसको 800 पिक्सल, इसको 800 पिक्सल वर्थ है और हमारी 500 पिक्सल हाइट है। परसेंटेज हमेशा पेरेंट के अकॉर्डिंग काम करती है, यानी कि अगर बॉडी में लगाया हुआ तो बॉडी में जितनी हाइट वर्थ होगी वो बॉडी के अकॉर्डिंग काम करेगा। जो भी एलिमेंट हमारा होगा बैकग्राउंड में इसका, जो यानी कि जो पेरेंट होगा, कंटेनर होगा या डिव होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा परसेंटेज चलेगा। अब मैं इसको पिक्सल ना दे के परसेंटेज में देता हूँ, मैं जिसको देता हूँ 50%, ठीक है, और यानी कि 50% दे देते हैं। सेव करते हैं, यानी कि 800 अगर है तो ये 400 पे आ जाएगी। यानी कि ये देखें, यानी कि अगर इस डिव की वर्थ है 800 तो ये इसने इसको दिए परसेंटेज के हिसाब से 50 पिक्सल इसकी बनेगी, यानी कि 400 पिक्सल। तो हम इसको थोड़ा बढ़ा के देख सकते हैं। मैं इसको क्या करता हूँ, मैं 80 करता हूँ, यानी 80, यानी कि 18 पिक्सल हम कर देते हैं 80%। सेव करते हैं, ये देखें अभी हमारा 80% आ गया, यानी कि हम परसेंटेज में भी दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आता है कवर। कवर में क्या होता है, आपकी जो इमेज है वो बैकग्राउंड में पूरी की पूरी कवर हो जाती है। जितनी भी इमेज हो उसका, यानी कि जो ओरिजिनल उसकी जो हालत होती है वो छोटी हो या बड़ी हो, जब आप कवर देते हैं तो वो बैकग्राउंड में पूरी पूरी एडजस्ट हो जाती है। अपने पेरेंट डिव है या बॉडी है तो पूरी पूरी एडजस्टमेंट उस कर लेती है खुद ब खुद ही कवर में। तो मैं क्या करता हूँ, परसेंटेज हटा के मैं कवर लिख देता हूँ। जब हम कवर लगाएंगे तो मैं सेव करता हूँ, ये देखें अब हमारी इमेज जो है वो पूरी पूरी कवर हो चुकी है इसमें, ठीक है। ये देखें इसने पूरा ही कवर कर लिया है। हमारे पास जितना ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो इसने पूरी पूरी क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, मैं इसमें लगाता हूँ दूसरा। अच्छा, हम इसको अगर बॉडी में लगाएं तो भी बॉडी में पूरी पूरी कवर हो जाएगी हमारी इमेज। अच्छा, स्क्रॉल मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ कंटेन भी पढ़ लेते हैं। कंटेन क्या करता है, कंटेंट हॉरिजॉन्टल जो है ना और वर्टिकली जो है पूरी कोशिश, यानी कि पूरा एडजस्टमेंट कर लेता है वर्टिकली, यानी कि टॉप और बॉटम से जो है ना हॉरिजॉन्टली, तो वो ये पूरी कोशिश नहीं कर सकता, यानी कि एडजस्टमेंट करने की कोशिश करता है, यानी कि पूरा कवर नहीं करता। ये जो पूरी, यानी कि ये पूरा उतरता है तो टॉप और बॉटम से ये सही कवर करता है, और लेफ़्ट और राइट से तो ये सही कवर नहीं करता। तो सेव करके देख लेते हैं, ये देखें इसने क्या किया, इसने टॉप और बॉटम यानी कि ये हाइट जो है इसकी ये पूरी कवर हो गई है। तो ये हॉरिजॉन्टली जो है लेफ़्ट और राइट से इसकी विड्थ जो है वो पूरी अटैचमेंट नहीं हो पाती है। कंटेन में ये होता है, तो ये कोशिश करता है एडजस्टमेंट करने की। ये हमारे फिर पेरेंट डिव का है जो बॉडी है उसके अकॉर्डिंग काम करता है, यानी कि हमारी इमेज और हमारा जो पेरेंट कंटेनर होता है उस पे डिपेंड होता है कि अगर आपकी इमेज छोटी है और आपका कंटेनर बड़ा है तो वो उस पर पूरी एडजस्टमेंट नहीं होगी कंटेन में। जब हम वैल्यू कंटेन देंगे, यानी कि अगर आपकी इमेज बड़ी है तो वो उसके साथ, यानी कि 19-20 का अगर फ़र्क है इमेज और कंटेनर में, और कंटेनर छोटा है तो वो पूरी पूरी एडजस्ट हो जाएगी, यानी कि उसकी विड्थ फिर पूरी पूरी एडजस्टमेंट उसकी हो जाएगी। तो जो कवर प्रॉपर्टीज़ है ये पूरी पूरी एडजस्टमेंट कर लेते हैं, यानी कि हमने कवर दिया कवर। तो अब देखना, अब हमारी इमेज पूरी उसमें लग जाएगी, ये देखें। तो अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।